हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चंदौल, और मैं हूँ मिसेस चंदौल। आज हम बात करने वाले हैं, कुछ लेडीजें कहती है कि हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं, तो मैं उसी के कुछ टिप्स दे रही हूँ, फॉलो पहला कीजिए। टिप्स। क्योंकि भाई कई औरतें कहती है कि हम बच्चों को फ्लोर पर बैठाकर पढ़ाएं या फिर बेड पर या फिर किस चीज़ पर हम बैठाकर पढ़ाएं। बच्चों के लिए स्टूल रखे जिस पर हम कॉपी रख सके या कुछ टेबल वगैरह कुछ रखे। तो भाई मैं कहूँगी कि एक स्टडी टेबल बच्चों के लिए होनी चाहिए। और अगर आप बच्चों को फ्लोर पर बिठा रही है, फर्श पर बिठा रही है, तो टेबल में और फर्श में इतना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए कि हम अगर बच्चों को बिठा रहे हो और टेबल ऊंची है तो हमारा मुंह ही आ रहा है या फिर बच्चा ज़्यादा नीचे हो रहा है। बच्चों को बिल्कुल प्लेन फर्श पर भी बिल्कुल ना बिठाइए, क्योंकि बैक में पेन होने लगता है। बच्चे बड़े बैक में पेन होने लगता है, तो फर्श पर बिठाकर बच्चों को कभी पढ़ाई करने के लिए मत बोलिए। और अगर फर्श पर आप बिठा रहे तो जैसे सोफे के गद्दे होते हैं, पिलो वगैरह होते हैं, तो बच्चे के नीचे डाल। उससे क्या होता है ना, पता क्या होता है, जैसे हम स्कूल में बेंच होती है, टेबल होती है, वो दोनों का डिस्टेंस एक आपस में मैच हो जाता है। जैसे टेबल और बैठने का जो स्टैंडअप होता है बच्चों का, वो सही हो जाता है। तो इससे बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। तो नंबर 2, भाई बच्चों को ज़्यादा शौक होता है, जब भी बच्चा पढ़ाई करने के लिए बैठता है तो शॉर्पनर और इरेजर का बच्चों को इतना ज़्यादा शौक होता है कि या तो वो पेंसिल पेंसिल को शौक करता रहेगा कि पेंसिल मेरी मोटी हो गई, पेंसिल अच्छा नहीं लग रही है, बहाने तो बहुत होते हैं भाई बच्चों के। तो या फिर रेजर से फेयर करता रहेगा। तो इससे बच्चों का जो माइंड डिस्टर्ब होता है ना पढ़ाई करते समय, बहुत ज़्यादा बेकार होता है। तो मैं तो यही आपको सलाह दूंगी कि कभी भी अपने बच्चों को और पेंसिल दीजिए, इरेजर और शॉर्पनर कभी मत दीजिए। और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उनमें इतनी डिस्टेंस बना के रखें कि मतलब वे आपस में ये मत करें कि तेरा काम हो गया या तेरा हो गया। भाई मैं अपना बता सकती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मैं दोनों को मैं एक साथ पढ़ाई करने के लिए बिठा देती हूँ तो बस उनमें यही ताक झाके रहते हैं आपस में कॉपी की कि दीदी तेरा काम हो गया और भैया तेरा काम हो गया, इस तरह से। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। इरेजर और पेंसिल, मैं अपना बताऊँ, जब मैं अपने दोनों बच्चों को एक साथ पढ़ाती हूँ तो एक को इस साइड बिठाती हूँ और एक को इस साइड बिठाती हूँ, और बीच में बैठती हूँ मैं खुद, ताकि ये दूसरी कॉपी में ताका झाकी बिल्कुल ना करे। और इरेजर और शॉर्पनर रखती हूँ मैं अपने पास में, जिसका भी रॉन्ग होता है उसी को देती हूँ। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप भी इरेजर और शॉर्पनर को अपने पास रखिए, कभी भी बच्चों को मत दीजिए। इससे बच्चों का माइंड पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे का पढ़ाई में मन का। नंबर 3, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, जो मतलब छोटे से मतलब खासकर 5 साल तक बच्चे, वैसे तो बच्चों में बड़ों में भी ये बात होती है, थोड़े बड़ों में भी, कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बिठाते हैं तो बच्चों की सुपोटी खाना प्यास सब एक साथ लग जाती है। भाई मेरे बच्चों के साथ में तो ये बिल्कुल हो। नंबर 4 टिप्स, बच्चों को जिस भी कॉपी का हम काम करा रहे हैं केवल एक ही कॉपी देनी चाहिए, निकाल के पूरा बैग फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे माइंड प्रेशर बढ़ता है। बच्चों को लगता है कि हमें इतना सारा काम करना पड़ेगा, तो बच्चा अपने खुद पे खुद ही जल्दी जल्दी करने के लिए गंदी गंदी हैंड राइटिंग करने लगता है, और जिससे आता है हमें फिर गुस्सा। तो इससे क्या होता है ना, तो इससे बच्चा मतलब अच्छा नहीं लिख पाता है। तो बच्चों को वही कॉपी दीजिए जिसमें उसका सबसे ज़्यादा काम हो, पहला काम जिससे कराना है वही एक कॉपी दीजिए, बाकी सारी रखिए बैग में। और जब एक मतलब काम हो जाए, और बच्चों को बार बार ये भी मत बताइए कि इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है। इससे बच्चा जल्दी जल्दी करने लगता है और हैंड राइटिंग गंदी करने लगता है। तो बच्चों को एक कॉपी दीजिए, पहले उसको उस कॉपी का काम कंप्लीट करने दीजिए, जब उसको दूसरी कॉपी दीजिए। और इन टिप्स को फॉलो कीजिए, तो आपके बच्चे लिखेगी हैंड राइटिंग अच्छी, और ज़्यादा बैग भी नहीं फैलाएंगे, ज़्यादा काम भी नहीं बढ़ाएंगे। नंबर 5, अगर आपके एक या एक से अधिक बच्चे, ऐसा 2 या 3 बच्चे हैं, तो कभी भी अगर उनको आप एक साथ पढ़ा रही है तो एक जगह मत बिठाइए, क्योंकि बच्चों का अक्सर ध्यान उनके ताका झाकी में ही रहता है। तो बच्चों को अलग अलग डिस्टेंस डाल के पढ़ाइए बिठाइए, मतलब एक यहाँ एक वहाँ एक यहाँ। जैसे मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं कभी भी एक साथ एक जगह पर नहीं बिठाती हूँ, उनको अलग अलग ही बिठाती हूँ, तभी बच्चे कुछ पढ़ पाते हैं। और अगर आप उनको कुछ समझाना चाह रही है तो उनको ध्यान से समझाइए, क्योंकि बच्चों का जो माइंड का जो प्रेशर होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। और वो कहते हैं बच्चों का बेस हमें बहुत अच्छा लेके चलना चाहिए, ताकि बच्चे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ सकें। तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, अच्छे से समझाइए। वो कहते हैं ना, जो चीज़ बच्चों ने बचपन में याद कर लिया ना,
वो बड़े होकर कभी याद नहीं हो सकती। क्योंकि कहते हैं ना, देखो बचपन की ABCD आज तक भी याद रहती है। और हमने 8वीं 9वीं 10वीं में क्या पढ़ा, ये अक्सर एक अदर टॉपिक हर किसी के याद होगा, हो सकता है, लेकिन पूरी बुक्स किसी की याद नहीं होती। जबकि हमें नर्सरी, प्री नर्सरी, LKG UKG का सिलेबस सारा पता होता है कि क्या होता है। तो बस इतना ही। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।